છું મને ભગવાન એક वरदान आपी दे। जय जिनेन्द्र। ओ जैनो, मेरा सवाल आपसे है, क्या जैन धर्म आपका नहीं है? डीसा के पास 10 करोड़ की इलीगली जमीन पे ऐसा काम करने वाले जिनको कभी माफ नहीं किया जाता है, वो है अनूप मंडल। अनूप मंडल ने जिस तरह से गालियां हिंदू देवी देवताओं को, जैन परमात्माओं को, श्रावकों को, साधुओं को जो दिए, उनके सामने आवाज उठाने वाले एडवोकेट धर्मेंद्र फोफानी, राजनेता पिंकेश दोषी, क्या इन दोनों का ही फर्ज था? इन दोनों का ही जैन धर्म है, हमारा कुछ नहीं है? सागर चंद्र सागर जैसे कुसाधुओं को उनकी तस्वीरों के साथ प्रूव कर दिया कि बीबी से फोटो सागर चंद्र और उनकी साध्वी का है। उनके सामने आवाज उठाने वाले कल्पेश सिंघवी, हार्दिक हुंडिया, प्रियांक शाह, जगत परीख, क्या इनका ये धर्म है? जो साधु वेश में बैठकर, आज इनकी हिम्मत तो देखो, इनके गुरु उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसी बात आई थी कि सागर गज परिवार गच्छाधिपति को उनको लेटर लिखा था, लेकिन वो अपनी बात नहीं मानते। तो मेरी प्रवर समिति से विनती, यदि ये बात सही है तो सागर गज को पूरा अलग कर दो और बोल दो कि हमारी आज्ञा में नहीं है। जो गज भगवान की आज्ञा में नहीं है, जो साधु वेश में परमात्मा के नियमों न पाले, तो उनको गज में रखने की जरूरत क्या है? सागर चंद्र के साथ साथ कई ऐसे साधुओं के नाम खुल रहे हैं। हर्षद गुगलिया ने बीच में एक वीडियो के द्वारा शिव सागर के करतूत दिखाए थे। क्या सिर्फ जैन धर्म हर्षद गुगलिया का है? एक साधु की पोल पट्टी खोली, मैंने उसको साथ दिया, हार्दिक हुंडिया पे एफआईआर। क्यों भाई, मैंने क्या गलत काम किया? एक और लड़की ने हिम्मत की एक साधु के खिलाफ, मैंने उसको साथ सहकार दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर। क्यों भाई? जैन धर्म के नाम पे गलत काम करने वालों के सामने हम गिने चुने लोग आवाज उठा रहे, तो क्या सिर्फ जैन धर्म हमारा है? 18 एकड़ जमीन एक जैन श्रावक ने फ्री दी। सागर चंद्र उसमें 108 डेयरिया बना के 11 लाख रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, 12-13 करोड़ रुपया ऐसी जगह पे उसने इकट्ठा करने की कोशिश की है कि जहां एक भी जैन घर नहीं है। क्यों भाई? ये पैसे अनीति के हैं। आप क्या चाहते हो? भगवान का मंदिर बने वहां इसी तरह ही बैठा रहे, वहां जहां कोई पूजा करने वाला ना हो। एक से बढ़कर एक ऐसे कांड जैन शासन के अंदर आ रहे हैं, हमारी कोई फर्ज नहीं है? कब तक हार्दिक हुंडिया, जगत परीख, कल्पेश सिंघवी, प्रियांक शाह, हर्षद गुगलिया, जगत परीख जैसे लोग आवाज उठाते रहेंगे? यदि हम 6-7 लोग इतने इनको भारी पड़ रहे, तो सोचो आप सभी का साथ सहकार मिले, ये परमात्मा का शासन, हम मोक्ष की ओर जाने लेके जाने वाला रास्ता बताने वाला जैन धर्म, हम आज वो धर्म के में ऐसे ऐसे कार्य कर एक नरक की ओर जा रहे हैं। सागर चंद्र के बीबी से फोटो रिपोर्ट के साथ समाज के आने वाले समाज के साथ रखे हमने, और सागर चंद्र जम्बू द्वीप में बैठा है। आज यही जम्बू द्वीप सागर गज का ना होता तो सागर समुदाय का ये संत कहां जाता? आजकल ये जो प्राइवेट ट्रस्ट हो और प्राइवेट मिलकतें बन रही है, इनको छिपाने के लिए बन रही है। आप सोचते हो तीर्थ बनते, तीर्थ नहीं, कहीं अयासी का अड्डा तो नहीं बन रहा है।
सागर चंद्र क्यों पार्श्वपुरम में नहीं गया? क्यों सूरत नहीं गया? क्यों इंडिया के कोई कोने में नहीं गया? क्यों जम्बूद्वीप में जाके छुपा? अरे गच्छाधिपति नरदेव सागर जी, आपसे विनंती है कि आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप सागर चंद्र के कांड को छुपा रहे हो? हे अशोक सागर जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? यदि कोई साधु इस तरह की हरकतें करे और उसको कोई गुनाह ना हो, ऐसे कई साधुओं की बात आ रही है, पर समाज चुप है। इनका ये लोग परमात्मा का वेश में फायदा उठा रहे हैं। मेरी भारत सरकार से विनंती है, ये साधु वेश के अंदर जो गलत काम कर रहे हैं, कल इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही हो और ये कहीं भाग गए तो क्या करोगे आप? इनका आधार कार्ड तो होता नहीं है। तो सागर चंद्र के साथ वो साध्वी जिन्होंने अश्लील कांड किए थे, दोनों बीभत्स फोटो दुनिया के सामने आए, ये दोनों कहीं भाग गए तो आप क्या करोगे? करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी इन्होंने बना के रखी है। ट्रस्टों के नाम पे केस, पैसे का हिसाब पूछो इनसे। इनके ट्रस्ट में जो जो ट्रस्टी है उनको हिसाब पूछो, पैसे कहाँ है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कल्पेश सिंघवी को उठा लेंगे, क्या बाप का माल है? उठा लेंगे। जो आदमी सच्चाई के लिए लड़ता है, चाहे कोई भी हो, कल्पेश सिंघवी हो, प्रिया शाह हो, जगत परीख हो, अरशद गुगलिया हो, हार्दिक हुंडिया हो, पिंकेश दोषी हो, धर्मेंद्र फोफानी हो, क्या सिर्फ इतने ही गिने चुने लोग हैं जो जैन समाज के लिए लड़ने वाले हैं? इतना बड़ा समाज हमारा, एक से बढ़कर एक उद्योगपति, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला हमारा समाज, और अन्याय के खिलाफ बोलने की किसी की ताकत नहीं। क्या होगा आपका? ये तो सोचो। ये भाव जैन धर्म मिला, उत्कृष्ट धर्म मिला, मोक्ष मार्ग जाने का रास्ता मिला, और हम क्या कर रहे हैं? अंधेरे के अंदर 3 दिन परम कृपालु परमात्मा का मंदिर बंद रहा। शायद इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार होगा कि दादा का मंदिर बंद, नो पक्षाल, नो पूजा, नो दर्शन, नो आरती। हम शाम को 5 बजे, मैं, नीलेश मुनि, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ बजरंग दल के और कुछ वहां के संघ के लोग मिलके रात को 3 बजे दादा के द्वार खुला है। तो क्या ये धर्म सिर्फ नीलेश मुनि जी का ही है? सागर चंद्र से हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। वो दीक्षा नहीं लेता और संसारी वेश में कुछ भी करता, हम उनको शायद कुछ भी नहीं करते, हम बोलते भी नहीं। लेकिन साधु वेश के अंदर एक कांड कर रहा है, अब हमें चुप नहीं रहना है। हम सबको जागना। देशवासियों जागो। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो हमें वो आग बुझानी है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा घर बचाना है। ये नौबत आज ये धर्म में आ गई है। सागर चंद्र जैसे लोग ईडर के अंदर 2 साधु रंग रीलिया करते पकड़ा के जेल में जाके आए, वापस साधु वेश में बैठे। ये भगवान क्या होगा हमारा? परमात्मा का उत्कृष्ट शासन हमें मिला है। भाइयों जागो, बहनों जागो, चतुर्वेद संघ जागो। यदि चतुर्वेद संघ की ये लोग कोई बात नहीं मानते हैं तो हम 25 में तीर्थंकर कहलाने के लिए क्या लायक है? जरा सोचो, जरा समझो, अपने आप को पूछो कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा का अनमोल शासन मिला है। खुद की आत्मा के कल्याण के साथ साथ हम सबकी आत्मा के कल्याण करने वाले विद्वान संतों, आप भी चुप क्यों हो? ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम करते, समाज को बदनाम करते, परमात्मा का वेश पहन के धर्म को बदनाम करते, तो विद्वान संतों चुप क्यों हो? क्या सिर्फ जैन धर्म हमारी 8-10 लोगों का, आपका नहीं है? अब तो जागो, सच्चाई समझो। और ये जो धर्म के लड़ने वालों लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं गलत काम करके भी, तो आप सोचो कि वो क्या होंगे। मेरी आप सबसे एक ही विनंती है, आप सब जागो, साथ दो, सहकार दो। हम 9 नहीं, हम 90,000 है। और ऐसे साधुओं को कह दो कि अब आपका ये साधु वेश में कोई काम नहीं है, संघ जाग चुका है। अब संघ जो भी कदम करेगा आपको उसका दंड तो मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जय जिनेंद्र।
जावत